मजदूरी मिल रहा है? बहुत मजदूरी मिल रहा है, मजदूरी काफी मिल रहा है। पहले कैसे मिल रहा है मजदूरी? कैसे नहीं मिल रहा है? कैसे मिल रहा है आप अब बताइए। ठेकेदार के थ्रू चाहिएगा तो कैसे नहीं देखिए, बिहार में कितना प्लांट है, कितना कंपनी है? प्लांट तो नहीं है। जो टीचर भर्ती लिया 5 लाख, किस हैसियत से, किस अधिकार से आप फॉर्म भरवा रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? आप कोई बैंकिंग सेवा में है क्या? आपकी सरकार है क्या? आप कैबिनेट में है क्या? मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, फिर से उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाइएगा? विकास के काम पे विकास के दम पे विकास नीतीश कुमार ने किया है, बहुत किया है, क्या कुछ किए हैं बताइए। करना बहुत किया है। जो रास्ता चलने के लिए नहीं था, हर जगह रोड सही हो गया, हर जगह स्कूल सही हो गया। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगाते रह रहे हैं कि पलायन जो है वह बिहार नहीं रोक पाया है। बिहार जो है वह मजदूरों का फैक्ट्री हो गया है। बाहर प्रदेशों में जाते हैं बिहार के मजदूर और यहाँ से पलायन करके और वहाँ जाकर के मजदूरी करते हैं। ये कैसे रोक पाएंगे? तो चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, 100% विश्वास कर रहे हैं, वो अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे जी। मुख्यमंत्री बना लेंगे। हाँ जी, हम लोग के दिल में चिराग पासवान इससे बोल रहे हैं जी। हाँ तो एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन जो है वह औरंगाबाद के गांधी मैदान में चल रहा है। काफी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वह गांधी मैदान तक पहुंच रहे हैं। सभी घटक दल के कार्यकर्ता नेता जो हैं वह इस मैदान में पहुंचे हुए हैं और अपने पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जो तय की है कि जिस नेता को सुनने के लिए, उस नेता को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजिताभ कुमार रिंकू सिंह हुआ। क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के? हम लोगों का ये कार्यकर्ता सम्मेलन इस माह से शुरू हुआ है और ये लगभग अभी 20 तारीख तक चलेगा। चलिए 20 तारीख तक चलेगा सम्मेलन। और इसमें हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उस कार्य को और नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं, इन दोनों के सहयोग से जो बिहार में जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं उनको समाज के अंतिम पंक्ति तक उस विकास की व्यवस्था को पहुंचाया जाए और उसकी योजनाओं की जानकारी दी जाए। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों का यही अपील रहता है और हम लोग इसकी जानकारी भी देते हैं। चूँकि हम लोगों के बिहार में चुनाव भी है अगले माह में, तो उस चुनाव के लिए भी हम लोग जनता से जो अपने कार्य किए हैं उसके मजदूरी के रूप में हम लोग वोट के लिए भी अपील करते हैं। आए दिन कैमरे पर देख रहे हैं आप, लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे किस प्रकार से वायरल हो रहा है। नेता जो है वह अपने शब्दों के स्तर को गिरा दिए हैं और लगातार वे लड़ाई झगड़ा पर तुल जा रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? ये एनडीए के जो 5 घटक दल हैं या हम लोग के एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे नेता हैं, वो सारे नेता अनुशासित रहते हैं। आप जब भी देखेंगे जहीं कहीं भी डिबेट होता है या फिर कहीं भी होता है, तो उस डिबेट में हमारे लोगों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कभी भी किसी भी तरह का कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जाती है और न भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपा खोने का काम महागठबंधन के लोग करते हैं, मर्यादा तोड़ने का काम महागठबंधन के लोग करते हैं। तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हम लोगों के नेताओं का आप एक उदाहरण भी दे दीजिए जो कि उनका बड़बोलापन हो या फिर बिगड़ा हुआ बोल हो। हमारे नेता तो अनुशासित रहते हैं, वो अपने संयम में और सभी संयमित भाषा में सभी को जवाब देते हैं। फिर से अगर हम अपना विकास का कार्य गिनवा रहे हैं, अगर हम अपने कार्यों को आपके तक पहुंचा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरकार हमारी है, कार्य तो हम ही करवा रहे हैं ना। आप अगर श्रेय ले रहे हैं तो भाई श्रेय लेने से नहीं होगा ना, सरकार हमारी है। आरोप है कि जो घोषणा वो करते हैं वो लगातार आप लोग पूरा करते जा रहे हैं। कौन सा घोषणा? अब जैसे आप माई बहन योजना को ले लीजिए, अब आप साहब फॉर्म भरवा रहे हैं, किस हैसियत से, किस अधिकार से आप फॉर्म भरवा रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? आप कोई बैंकिंग सेवा में है क्या? आपकी सरकार है क्या? आप कैबिनेट में है क्या? ना आप केंद्र में हैं ना बिहार में हैं, किस हैसियत से आप अपना माई बहन योजना का फॉर्म बनवा रहे हैं? यानी कि आप जनता को यही दिग्भ्रमित करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आपने यही किया कि राहुल गांधी अपने मंच से संबोधित किए थे कि जैसे ही सरकार रिजल्ट आएगा लोकसभा का 2024 का, उस रिजल्ट के बाद सभी के खाताओं में, माताओं के खाताओं में 11,000 रुपया या 8500 रुपया उनके खाता में दूसरे दिन चला जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, इसका भी उदाहरण भी था। तो ये फ्रॉड करते हैं, ये सब जितना भी है वो झांसा वाला बात है। सबको यही, अब चूंकि सारे लोग हमारे यहाँ जो हैं वो महिलाओं को जितना सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री, अभी देख लीजिए आप 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को अभी बिहार सरकार के द्वारा 20 तारीख तक सब चला जाएगा, फॉर्म भरा रहा है। तो वो सारी चीजें वो जो हैं वो सही हैं। बिहार में और कौन से वो काम करने के लिए अब तक बच गया है जो माननीय नीतीश कुमार जी नहीं अब तक कर पाए?
देखिए, कार्य का जो है वो कोई गिनती नहीं होता है और कोई उसकी सीमा नहीं होती है कि यहाँ पर आगे अंतिम हो गया। ये कार्य तो हो ही रहा है, विकास के आयाम गढ़े ही जा रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में हमारे यहाँ बिहार में थोड़ा कम काम हुआ है, लेकिन उसके लिए भी, और उद्योग के क्षेत्र में अब काफ़ी विस्तार हो रहा है। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगाते रह रहे हैं कि पलायन जो है वह बिहार नहीं रोक पाया है। बिहार जो है वह मजदूरों का फैक्ट्री हो गया है। बाहर प्रदेशों में जाते हैं बिहार के मजदूर और यहाँ से पलायन करके और वहाँ जाकर के मजदूरी करते हैं। ये कैसे रोक पाएंगे? इससे पलायन रुका नहीं है। अभी आप देख लीजिए ना, जो शिक्षित जितने भी हैं, स्किल और अनस्किल जो भी लोग होता है, तो स्किल्ड में जो अभी शिक्षकों की बहाली हुई है, आप देख लीजिए 5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली हुई, 10 लाख लगभग होने वाला है, और उन शिक्षकों की बहाली हुई है, तो बेरोजगारी कैसे है? मजदूरों को रोकने के लिए क्या? मजदूरी के लिए अब उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। अब आपके हाजीपुर में, आपके औरंगाबाद में भी बहुत सारे उद्योग धंधे बन रहे हैं। गया में भी फूड पार्क का निर्माण होना है। अभी पीयूष गोयल जी आए थे, उसमें 5 बड़े बड़े जिलों में इन्होंने घोषणा किया है। तो उद्योग का जितना भी जहाँ जहाँ विस्तार होगा, तो जितने भी मजदूर हैं वो उसमें सब सारे के सारे मजदूर लगेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, फिर से उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाइएगा? विकास के काम पे विकास के दम पे विकास नीतीश कुमार ने किया है, बहुत किया है, क्या कुछ किए हैं बताइए। करना बहुत किया है। जो रास्ता चलने के लिए नहीं था, हर जगह रोड सही हो गया, हर जगह स्कूल सही हो गया, बिजली सही हो गया, पानी मिल रहा है। मैंने सारा सुविधा एकदम नीतीश कुमार के सरकार में एकदम बहार हो है। हाँ, गाँव घर में विकास पहुँचा है, खूब विकास हुआ है, पहुँचा है। खूब विकास। अभी देखिए कि 400 से 1100 कर दिए। विकास तो बहुत हुआ। विकास तो गंगा बह रहा है बिहार में। विकास की कमी नहीं है, विकास बहुत आगे है और अभी और आगे होगा। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जो है से रहे। जो है से है नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत विकास लाए हैं, इसमें सोचे का बात नहीं है। जो भी सोचेगा गलत सोचेगा, जो दूसरे के बारे में जो सोचेगा गलत सोचेगा। जो अभी है फिलहाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरकार है इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें दो मत नहीं है। मजदूरी मिल रहा है, बहुत मजदूरी मिल रहा है, मजदूरी काफी मिल रहा है। पहले कैसे मिल रहा है मजदूरी? कैसे नहीं मिल रहा है? कैसे मिल रहा है आप बताइए। सरकार के थ्रू चाहिएगा तो कैसे? नहीं, देखिए बिहार में कितना प्लांट है, कितना कंपनी है, तो नहीं है। जो टीचर भर्ती लिया 5 लाख में पूरा बिहार पोसा जाएगा, पालन कर लेगा अपने परिवार को। बेटा है तो 400 में जनसंख्या बिहार है, चला रहा है बिहार। क्या करते हैं आप? तो आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं। मंजूरी करते हैं तो अफसर नहीं है कोनो मंजूरी कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? पहले औरंगाबाद में करते हैं, औरंगाबाद में मजदूरी करते हैं यार। मजदूरी से क्या कर लीजिएगा? ईंटा पत्थर करते हैं। मजदूरी से क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं करिएगा। कंपनी नहीं होता पर रोजगार भैया देखिए, कुछ हमारा नहीं चला है। पहले सुनिए, पहले चला रहा है यार, हमारा नहीं चल रहा है। नहीं देखिए, पहले सुनिए, सबका बात मैंने सुना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये चिराग पासवान का मिशन है। और उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं पूरा विकास करूंगा। देखिए नीतीश कुमार भी विकास किए, बहुत किए हैं, लेकिन वो स्थगित हो गए हैं। अच्छा, है ना, अब जो रुक गए हैं। जो चिराग पासवान आएगा वो प्लान लेकर आएगा, कंपनियां लेकर आएगी, और बहुत कुछ लेके आएगा, मतलब समझ गए ना। और युवाओं के लिए वो धड़कन है, हम लोग के लिए वो धड़कन है। जो हम लोग सोचते हैं वो बोलते हैं, जो घर पे बैठकर हम सोचते हैं वो तो बोलते हैं। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, 100% विश्वास कर रहे हैं, वो अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे जी। मुख्यमंत्री बना लीजिए। हाँ जी, हम लोग के दिल में चिराग पासवान ऐसे बोल रहे हैं जी। हाँ, तो इन लोग देखा है वो सब, लेकिन याद नहीं कर रहा है। अरे 20 साल में क्या याद करेंगे आप लोग? जो जन्म से आप लोग देखे हैं, क्या क्या बिहार में कुछ नहीं हुआ, और स्टेट जो है बहुत विकसित हुआ। अब हो जाएगा? नहीं होगा, बहुत हुआ भैया तो बता रहे हैं। अरे भाई सुनो, अरे बिहार में देखिए, बिहार में प्लांट कितना है, ये पहले हमको जवाब दीजिए। आप लोग सब दीजिए। 5 लाख टीचर की नौकरी देने से सबका पासन पोलन हो जाएगा, परिवार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई। बाहर देखिए, बिहार में भैया हर तरह का आदमी है। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? नीतीश कुमार को जहाँ तक वो विकास के लिए बहुत अच्छा किए, वो हम लोग का नॉलेज पहुँचाने का काम किए, लेकिन अब की बात चिराग पासवान आना चाहिए। चिराग पासवान दम आना चाहिए, दम आना चाहिए। जो जाता है बाहर परिवार को छोड़कर, सुनिए ना भाई, जो जाता है परिवार को छोड़कर बाहर मुंबई या दिल्ली, आप गए हैं? अरे भैया हम एक बार गए हैं, क्योंकि गरीबी हमारे घर था। अच्छा, और अगर प्लांट रहता, कंपनी रहता, तो मेरे पिताजी, सुनिए पहले, मेरा पिताजी
प्लांटे में कमाते बिहार में, और हम भी जाते ना तो मतलब डर भय होता है ना, गाली नहीं सुनना पड़ता। अच्छा, बाहर में गाली सुनना पड़ता है। अरे भाई बिहारी शब्द बहुत सुनना पड़ता है, हम लोग का जगह नहीं मिल पाता है यार। कहता है कि आप गुजरात जाइएगा हाँ। तो बिहारी के गाली सुनने पड़ेगा। सुनिए ना, सुनिए पहले नहीं, गुजरात में बिहारी का मजदूर का फैक्ट्री भाई बन गया है। अब हाँ, मजदूरों का फैक्ट्री बन गया भाई। हाँ। अब जाके गुजरात में देखिए भाई, गुजरात में बता रहे हैं ना कि 80% बिहारी मिलेगा। हाँ। बात सही है ना भाई, 80% बिहारी है। पता किस लिए? काम ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर वही 80% हमारे बिहार में करेंगे, है पता बिहार कितना ऊंचा जाएगा, बहुत ऊंचा जाएगा। और बिहारी यानी कि बिहार फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। क्या बोल रहे थे बताइए। बोलने दीजिए, इसी के बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलने दीजिए। क्या बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे, छोड़िए, बोलिए। अब तो बोल दिए। क्या 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 बिहार के बाहर जो राज्य है वो क्या बन गया है? छोड़िए, बोलिए इसी। नहीं, आप बोल रहे थे कि फैक्ट्री बन गया है। फैक्ट्री तो इधर बिहार में बहुत कम है, हाँ? बहुत कम है। अच्छा, और बाहर में? बाहर में ज्यादा के बिहार के आदमी कहा जाती है, बिहार के भरा हुआ है। गुजरात में दूगो गाली सुने 10,000 पर नौकरी 12 घंटा कौन करने जाता, इधर नहीं करता। बाकी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है नहीं है, तो फैक्ट्री होना चाहिए। होना चाहिए, यानी बिहार में रोजगार के लिए एक स्रोत होना चाहिए। होना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ के नेताओं को, युवाओं का कहना है कि बिहार में अगर रोजगार होता, बिहार में अगर फैक्ट्री होती तो बिहार के युवाओं को यहाँ बिहार में ही रोजगार मिल जाता, क्योंकि बिहार जो है वह मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता, कुछ जो नेता थे और कुछ समर्थक थे, उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर कार्य किया है और उनके कार्य के अनुसार जो है वह फिर इस बार हम लोग चुनाव में जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। कुछ युवाओं का कहना है कि चिराग पासवान जो है वह मुख्यमंत्री के लायक हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि आने वाला विधानसभा चुनाव में ही सब कुछ तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन बिहार के सत्ता में जाएंगे और किसे जनता जो है वह चुनेगी। आपने लोगों को सुना, क्या कुछ लोगों ने कहा है। देखते रहें सिटी।